रियल मैड्रिड ने जीत तो हासिल कर ली, एक्सआई उतारा जिसमें नए चेहरों के साथ अर्दा गुलर को भी अटैकिंग रोल दिया गया और यही डिसीजन कुछ ही मिनटों में काम कर गया। 9वें मिनट में अर्दा गुलर ने सेट पीस लिया और बॉक्स में जूड बेलिंगहम ने शानदार मूवमेंट करते हुए हेडर से गेंद को नेट में डाल दिया। रियल मैड्रिड 1-0 एस्पेनियोल। ये सिर्फ एक गोल नहीं था, ये मैड्रिड के लिए एक टैक्टिकल सिग्नल था। गुलर की डिलीवरी और बेलिंगहम की मूवमेंट ने दिखाया कि मोरिनियो सेट पीसेस को कितना डेंजरस वेपन बनाना चाहते हैं। बेलिंगहम ने एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ मिडफील्ड प्लेयर नहीं है, वो बॉक्स में लेट अराइविंग अटैकर की तरह भी बेहद खतरनाक है। लेकिन फिर मैड्रिड की सबसे बड़ी समस्या सामने आई। पहले 15-20 मिनट तक मैड्रिड काफी कंफर्टेबल दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा टीम की इंटेंसिटी कम होने लगी और यहीं एस्पेनियोल को वापस आने का मौका मिला। मैड्रिड की मिडफील्ड में वाल्वर्डे और बर्नार्डो सिल्वा का कॉम्बिनेशन पोजीशन तो मेंटेन कर रहा था, लेकिन डिफेंसिव ट्रांजिशंस में हमेशा परफेक्ट बैलेंस नहीं दिखा। जब मैड्रिड के फुल बैक्स आगे गए तो पीछे स्पेसेस बनने लगी और एस्पेनियोल ने इन्हीं स्पेसेस को टारगेट करना शुरू किया। 30वें मिनट में एलेक्स कैलेट्रावा ने मैड्रिड की डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन का फायदा उठाकर बराबरी कर दी, 1-1। और अब मोरिनियो के सामने असली टेस्ट था, टैक्टिकल प्रॉब्लम नो। 1, मैड्रिड का मिडफील्ड बैलेंस। इस मैच की सबसे बड़ी टैक्टिकल कंसर्न मिडफील्ड थी। रियल मैड्रिड के पास क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। वाल्वर्डे एनर्जी देता है, बर्नार्डो सिल्वा बॉल, रिटेंशन और क्रिएटिविटी देता है, बेलिंगहम आगे जाकर अटैकिंग थ्रेट बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन तीनों की पोजीशनिंग को एक साथ परफेक्टली बैलेंस करना जरूरी है। जब बेलिंगहम आगे जाता है और फुल बैक्स भी अटैक में जुड़ते हैं तो मिडफील्ड के पीछे काफी स्पेस बन सकता है। मोरिनियो शायद आने वाले मैचेस में इसी एरिया को सबसे ज्यादा फिक्स करना चाहेंगे, क्योंकि ला लीगा में हर ओपोनेंट एस्पेनियोल जितना फॉरगिविंग नहीं होगा। टैक्टिकल पॉइंट 2, गुलर क्यों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक हो सकता है? अगर इस मैच में किसी प्लेयर ने सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई तो वो आर्डा गुलर था। उसने सिर्फ असिस्ट नहीं दी, उसकी पोजीशनिंग, पैसिंग और फाइनल थर्ड क्रिएटिविटी ने मैड्रिड के अटैक को कई बार डायरेक्शन दी। गुलर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो सिर्फ टच लाइन पर खड़ा रहने वाला विंगर नहीं है, वो अंदर आ सकता है, लाइंस के बीच रिसीव कर सकता है और फिर स्ट्राइकर या बेलिंगहम को आगे भेज सकता है। यानी मोरिनियो के सिस्टम में गुलर एक ऐसा प्लेयर बन सकता है जो मिडफील्ड और अटैक के बीच कनेक्शन तैयार करे। इसीलिए उसका रोल आने वाले मैचेस में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एम्बाप्पे और विनीसियस? यहां मैड्रिड फैंस के लिए थोड़ा कंसर्न जरूर है। काइलियन मप्पे और विनीसियस जूनियर जैसे दो सुपरस्टार मौजूद होने के बावजूद मैड्रिड का अटैक लगातार क्लिनिकल नहीं दिखाई दिया। दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के बाद लेट रिटर्न के कारण रिदम बनाने में भी समय चाहिए। लेकिन टैक्टिकल लेवल पर एक और समस्या है, जब दोनों एक साथ आगे रहते हैं तो उनके बीच स्पेस और पोजीशनिंग को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। अगर दोनों ज्यादा सेंट्रल हो जाएं तो विड्थ कम हो सकती है, और अगर दोनों वाइड चले जाएं तो सेंट्रल एरिया में बेलिंगहम को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। इसलिए मोरिनियो के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो एम्बाप्पे, विनीशियस और बेलिंगहम तीनों को एक साथ उनकी बेस्ट पोजीशंस पर खिला सकते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो मैड्रिड का अटैक बेहद डेंजरस हो सकता है। सेकेंड हाफ, मैड्रिड के पास कंट्रोल था लेकिन डोमिनेशन नहीं। दूसरे हाफ में रियल मैड्रिड ने गेम को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन एक चीज साफ दिखाई दे रही थी, मैड्रिड गेम को किल नहीं कर पा रहा था। पोजेशन होने के बावजूद एस्पेनियोल बराबरी की उम्मीद बनाए हुए था। मैड्रिड चांसेस बना रहा था लेकिन फिनिशिंग और फाइनल पास में कंसिस्टेंसी नहीं थी, और यही वो पॉइंट था जहां मोरिनियो ने बेंच की तरफ देखा। मोरिनियो की सब्स्टिट्यूशंस ने गेम बदल दिया। मोरिनियो ने अटैकिंग ऑप्शंस को फ्रेश करने के लिए यान डायमांड और मार्क क्यूकुरेला जैसे प्लेयर्स को मैदान पर भेजा। फिर कार्लोस एसपी भी मैदान पर आए, और शायद उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही खिलाड़ी कुछ मिनट बाद पूरी कहानी बदल देगा। एसपी को रियल मैड्रिड ने लिवांटे से साइन किया था और ये उनका मैड्रिड डेब्यू था, लेकिन डेब्यू पर प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ा। 90 मिनट, कार्लोस एसपी। मैच अपने आखिरी मोमेंट्स में पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि मोरिनियो की वापसी एक डिसअपॉइंटिंग एक ड्रॉ से शुरू होगी, फिर एक लूज बॉल बनी। एम्बाप्पे पोजीशन खो बैठे। मैड्रिड ने सिचुएशन को फिर से अटैक में बदला और वहां कार्लोस एसपी ने मौका देखते ही गेंद को फिनिश कर दिया। GOOOAL। 90वें मिनट में रियल मैड्रिड 2 एक आगे, एक नया साइनिंग अपने डेब्यू पर, और मोरिनियो की वापसी के पहले कॉम्पिटिटिव मैच में विनर। यही वो मोमेंट था जिसने पूरी रात का नैरेटिव बदल दिया। टैक्टिकल पॉइंट 3, बेंच की डेप्थ मैड्रिड की ताकत बन सकती है। इस मैच की एक बड़ी पॉजिटिव चीज यही थी, मैड्रिड सिर्फ अपने स्टार्टिंग एक्सआई पर डिपेंडेंट नहीं रहा। मोरिनियो ने बेंच से प्लेयर्स लाए और गेम की इंटेंसिटी बदलने की कोशिश की, और आखिर में विनिंग गोल भी सब्स्टिट्यूट कार्लोस एसपी ने किया। इसका मतलब है कि अगर मोरिनियो इस स्क्वाड की डेप्थ को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मैड्रिड के पास मैचेस के आखिरी 20,
30 मिनट में ओपोनेंट्स को दबाने का बड़ा वेपन हो सकता है। एसपी शायद हर मैच में स्टार्टर नहीं होंगे, लेकिन ऐसे प्लेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है जो मुश्किल मैच में आखिरी मोमेंट्स में गेम बदल सके। तो आखिर इस मैच से रियल मैड्रिड को क्या मिला? सबसे पहले 3 पॉइंट्स, और सीजन की शुरुआत जीत के साथ हुई। दूसरा, गुलर और बेलिंगहैम के बीच केमिस्ट्री ने उम्मीद जगाई। तीसरा, मोरिनियो ने दिखाया कि वो सब्स्टिट्यूट्स को भी गेम चेंजिंग वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा, कार्लोस एसपी ने अपने डेब्यू पर ही खुद को स्पॉटलाइट में ला दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सीरियस क्वेश्चंस भी हैं। मैड्रिड की मिडफील्ड को ज्यादा बैलेंस्ड होना पड़ेगा। डिफेंसिव ट्रांजिशंस में स्पेसेस कम करनी होंगी। एम्बाप्पे और विनीशियस को ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और सबसे जरूरी, मैड्रिड को सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर डिपेंड करने के बजाय एक कंसिस्टेंट अटैकिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा। फाइनल वर्डिक्ट। तो क्या रियल मैड्रिड की ये परफॉर्मेंस खराब थी? नहीं। क्या ये परफेक्ट थी? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें मैड्रिड ने अपनी क्वालिटी दिखाई, लेकिन साथ ही ये भी दिखा दिया कि मोरिनियो को अभी बहुत काम करना है, क्योंकि ला लीगा सिर्फ बड़े नामों से नहीं जीती जाती। ये कंसिस्टेंसी से जीती जाती है, ये टैक्टिकल डिसिप्लिन से जीती जाती है, और सबसे जरूरी, मुश्किल मोमेंट्स में जीत निकालने की मेंटालिटी से जीती जाती है। और एस्पेनियोल के खिलाफ रियल मैड्रिड ने कम से कम एक चीज साबित कर दी, ये टीम हार मानने वाली नहीं है। 90वें मिनट में एक नया खिलाड़ी आया और उसने मोरिनियो की नई रियल मैड्रिड कहानी का पहला चैप्टर जीत के साथ लिख दिया। अब अगला सवाल है, क्या ये सिर्फ एक ड्रामेटिक ओपनिंग था, या मोरिनियो सच में रियल मैड्रिड को फिर से एक ऐसी टीम बना पाएंगे जिससे पूरी ला लीगा डरने लगे? आने वाले मैचेस इसका जवाब देंगे। रियल मैड्रिड की नई कहानी शुरू हो चुकी है। हाला मैड्रिड!